समुद्र के किनारे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। दूर दूर से लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं। गीता और राजू भी वहाँ घूमने के लिए गए होते हैं। राजू को भी समुद्र बहुत पसंद होता है और गीता को तो समुद्र किनारे बैठकर स्टार्स देखना बहुत पसंद है। राजू गीता को समझा रहा होता है कि अब हम लोग घर चलते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, कल फिर से यहाँ आ जाएंगे और फिर से तुम स्टार्स देखते रहना। तब गीता बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे हो तो हम घर चलते हैं। तभी गीता राजू के हाथ में देखती है कि उसका ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है। गीता बोलती है तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत चमक रहा है। तभी राजू बोलता है क्या पता जुगनू की तरह चमक रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बोलते ही वहाँ पे ज़ोर ज़ोर की आंधी आ जाती है और तेज़ हवाएं चलने लगती है और राजू की शक्ल अचानक से चेंज हो जाती है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना और आंखों की पुतलियाँ पूरी सफ़ेद हो जाती है। ये देखकर गीता बहुत चौंक जाती है। वो बोलती है तुम्हें क्या हुआ। तभी राजू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और गीता अचानक से हवा में गोल गोल घूमने लगती है। गोल गोल घूमते घूमते फिर उसका अचानक से सर पीछे की ओर मुड़ जाता है और उसके टूटने की हड्डी की आवाज़ पूरे समुद्र के बीच में फैल जाती है और अचानक से फिर उसकी मौत हो जाती है। राजू उसकी लाश को लेकर पानी में कूद जाता है और वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। 2 महीने बाद उसी रास्ते से रोहन, सत्या और शीतल एक कार में बैठकर जा रहे होते हैं। शीतल कार को चला रही होती है। वो कार बहुत तेज़ चला रही होती है। तभी उसे रोहन बोलता है कि तुम कार धीमे भी चलाओगी तो हम होटल पहुँच जाएंगे। तभी शीतल बोलती है कि तुम्हें पता है ना, मैं कार की स्टीयरिंग पे बैठती हूँ तो कार अपने आप ही तेज़ चलने लगता है। तो रोहन बोलता है ये मजाक करने का समय नहीं है। तभी शीतल उसे बोलती है कि तुम क्यों डर रहे हो, अगर कुछ होगा तो हमारे साथ तो एक पुलिस वाला है और वो हमें बचा ही लेगा। सत्या फिर बोलता है कि मैं पुलिस वाला तो हूँ पर मैं यहाँ का पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं इंडिया का पुलिस वाला हूँ और यहाँ मुझे मेरा कोई पैरवी नहीं चलेगा। शीतल सत्या को बोलती है कि पुलिस वाले की हर जगह पैरवी रहती है और फिर देखते ही देखते उनका होटल आ जाता है और वहाँ जाकर वो लोग रुकते हैं तो देखते हैं गेट पर ताला लगा हुआ होता है। वो घर गीता और राजू का होता है जिनकी 2 महीने पहले मौत हो चुकी है और ये लोग उनके दोस्त होते हैं, उन्हें ढूंढने के लिए आए होते हैं। तभी ये लोग बात कर रहे होते हैं कि 2 महीने से हम लोग गीता और राजू का कॉल लगा रहे हैं पर उसका स्विच ऑफ बता रहा है और वो लोग इतने दिनों से घर वापस भी नहीं आए और इनके होटल में भी यहाँ ताला लगा हुआ है। वो लोग ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं और अंदर ऐसा लग रहा होता है जैसे 2 महीनों से यहाँ कोई रहा ना हो। चारों तरफ धूल ही धूल और गंदगी रहती है। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये गीता और राजू गए कहाँ। इन्हें समुद्र इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी कि ये लोग यहीं के नागरिक हो गए। तभी वो लोग देखते हैं उस टेबल पे एक ब्रेसलेट पड़ा होता है और उन्हें वो ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगता है। तभी शीतल बोलती है ये ज़रूर गीता ने राजू के लिए लिया होगा और रोहन को वो ब्रेसलेट बहुत पसंद आती है। वो उसे उठाकर अपने हाथ में घूर घूर कर देखने लगता है और मुस्कुराने लगता है। तभी सत्या उसे बोलता है जब ब्रेसलेट इतना ही पसंद आ गया तो तुम पहन ही लो और रख लो उसे। रोहन ये बात सुनकर उस ब्रेसलेट को पहन लेता है और फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि कल सुबह हम उन्हें ढूंढने के लिए निकलेंगे। कल सुबह होते ही वो लोग समुद्र के बीच के पास चले जाते हैं और वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं और उनकी फ़ोटो दिखाने लगते हैं। तभी वहाँ एक फूल वाला होता है जो बोलता है हाँ, इन लोगों को मैंने देखा था 2 महीने पहले। 2 महीने पहले रात का टाइम हो रहा था और मैं अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी मैंने उन दोनों को देखा कि ये दोनों यहाँ पर है। मैंने उन लोगों से कहा कि तुम लोग भी अब घर चले जाओ क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। लेकिन उन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग आधी रात से पहले यहाँ से जाने वाले हैं और फिर मैं वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आ रहा होता है और वो उस ब्रेसलेट को देखता है तो उस ब्रेसलेट को रोहन के हाथ से छीनने लगता है और बोलता है इसे निकाल कर फेंक दो। वो आदमी बोलता है इस ब्रेसलेट को अपनी हाथ से निकाल कर फेंक दो, ये ब्रेसलेट अच्छी नहीं है, ये एक श्रापित ब्रेसलेट है, तुम इसे निकाल कर फेंक दो। मैं जानता हूँ कि तुम जिस लोगों को ढूंढ रहे हो वो लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो लोग मारे जा चुके हैं। मैंने भी उन लोगों को 2 महीने पहले यहाँ देखा था और उन लोगों ने यही ब्रेसलेट पहन रखी थी। मेरी बात मानो और इस ब्रेसलेट को तुम निकाल कर फेंक दो। पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। वो लोग उस पर गुस्सा होने लगते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो वो आदमी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर तुम लोग इतना ध्यान रखना कि इस ब्रेसलेट की वजह से तुम लोगों की मौत होगी। और वो सत्या को बोलता है कि तुम जब इसे अपने सामने मरते हुए देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा। वो उसे बता देता है तब तुम्हारे जवाब सारे उस जंगल में रहने वाली चुड़ैल से मिलेगा। तभी रात हो जाती है और शीतल उसके हाथ में ब्रेसलेट चमकता हुआ देखती है तो उससे पूछती है चमक क्यों रहा है। इतने में ही वहाँ तेज़ तेज़ आंधी चलने लगती है और रोहन का भी चेहरा बदल जाता है। उसका भी चेहरा डरावना हो जाता है और उसकी आंखों की पुतलियाँ भी सफ़ेद हो जाती हैं। तभी शीतल हवा में उड़ने लगती है और वो हवा में उड़ती हुई काफ़ी ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके फिर उसका भी गर्दन अचानक से पीछे की ओर मुड़ जाता है और फिर उसका धड़ सर से अलग हो जाता है
और ये हाल देख करके सत्या डर जाता है और रोहन उसकी बॉडी को लेकर पानी में कूद सा जाता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि सत्या कुछ सोच समझ भी नहीं पाता। और फिर सत्या बोलता है कि वो आदमी इसका मतलब सच बोल रहा था कि ये ब्रेसलेट भूतिया है। इस ब्रेसलेट के ही चक्कर में गीता और राजू भी गायब हुए हैं। अब मेरे दोस्त भी फिर से मारे गए। और वो जंगल की तरफ तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक झोपड़ी सा दिखाई देता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है तो उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। और सत्या उस आवाज़ को सुनकर थोड़ा घबरा सा जाता है और वो बोलता है, यहाँ पर कौन है, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मुझे पता है कि तुमने मेरे दोस्तों को मारा है। तभी वहाँ पर काला सा धुआं फैल जाता है और उस धुएं के बीच में से वो डायन निकलती है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। तभी सत्या उसे बोलता है कि तुमने मेरे दोस्तों को मार डाला है, वो ब्रेसलेट देख के तुमने मेरे चारों दोस्तों को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो डायन बोलती है, हाँ गीता और राजू वो दोनों बेवकूफ़ मेरे यहाँ आए थे। वो गीता बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी। वो आई थी अपने बॉयफ्रेंड को एक तावीज़ देने के लिए। उसने मुझसे बोला कि मेरे लिए एक तावीज़ बना दो ताकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कभी छोड़ कर ना जाए। और मैंने उस बेवकूफ़ को वो शैतानी ब्रेसलेट दे दिया और उसने वो अपने बॉयफ्रेंड को पहना दिया। और फिर तभी से वो एक खूनी खेल चालू हो गया है। अब बस मुझे एक बलि और देनी है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। बाकी इंसानों से तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा समझदार लगते हो, तभी तुम मेरे यहाँ तक पहुँच चुके हो, पर तुम भी ज़िंदा बचकर नहीं जाओगे। तभी सत्या उसे बोलता है कि तुम अभी तक अमर नहीं हुई हो, मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। और फिर वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और उस चुड़ैल की तरफ दाग देखता है। बोलता है कि अब तुम्हारी मौत पक्की है, तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। वो चुड़ैल बोलती है कि तुम बंदूक नीचे रख दो, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम अपनी खैर चाहते हो तो बंदूक नीचे रख दो। पर सत्या उससे नहीं डरता और वो उस पर फायरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदूक के अंदर की सारी गोली उस चुड़ैल पे फायर कर देता है और चुड़ैल की वहीं मौत हो जाती है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक